जिस तरीके से उमर का नाम सामने आया है और पेशे से ये डॉक्टर बताया जाता है, अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या ये सारे जो डॉक्टर हैं, ये देखिए आपके सामने आतंक के डॉक्टरों की मैं बात कर रहा हूं, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मोयुद्दीन और अब ये डॉक्टर उमर जो उस कार में मौजूद था जिसमें विस्फोट हुआ। और इन सब के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि आतंक के जो डॉक्टर हैं इनके बारे में मैं आपको बताऊं। ये देख रहे हैं डॉक्टर मुजम्मिल की तस्वीर आपके सामने है, ये डॉक्टर आदिल है, पेशे से डॉक्टर, पढ़े लिखे लोग, एमबीबीएस किया इन लोगों ने, लेकिन करतूत जरा देखिए, बहुत ही गंभीर आरोप। डॉक्टर शाहीन हो, डॉक्टर मोयुद्दीन हो या फिर डॉक्टर उमर हो, यानी जिनका काम था लोगों की जिंदगी को बचाना, क्या वो जिंदगी ले रहे थे? जिस तरीके की घटना सामने आई उससे यह गंभीर सवाल खड़ा हुआ है। और अभी एक बड़ी खबर फरीदाबाद से, दिल्ली धमाके के बाद जो जानकारी सामने आ रही है, धमाके के पीछे फरीदाबाद मौजूद है, क्योंकि डॉक्टर आदिल अहमद को गिरफ्तार किया गया, डॉक्टर मुजम्मिल शकील पकड़ लिया गया है और डॉक्टर उमर मोहम्मद फिदाइन हमलावर जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, ये जो कार के अंदर मौजूद था जिसमें धमाका हुआ। और खबर यह कि फरीदाबाद पुलिस का एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दिल्ली धमाके के बाद यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो अल फलाह कॉलेज में यह सर्च ऑपरेशन जारी है। फरीदाबाद पुलिस के लोग वहां पर मौजूद हैं। फरीदाबाद पुलिस वहां पर चप्पे चप्पे को खंगाल रही है, पूछताछ की जा रही है, तमाम जानकारियां जुटाई जा रही हैं। चूंकि अल फलाह कॉलेज में कई लोग शक के दायरे में हैं, इसलिए सर्च ऑपरेशन जारी है। धौज और फतेहपुर गांव में भी अभी पुलिस सर्च ऑपरेशन कर रही है। लाल किले के बाहर कार धमाका, एक आतंकी हमला था, कार में विस्फोटक लगाकर धमाका किया गया। जांच एजेंसियों को फिदाइन हमले का शक है। लाल किले के पास हुए धमाके की जांच के बाद अब सुरक्षा एजेंसियां एक एक कड़ी को जोड़ रही हैं। अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि हाई इंटेंसिटी का यह धमाका एक आतंकी हमला था। कार में विस्फोटक लगाकर धमाके के लिए भीड़ वाली जगह चुनी गई थी। जिस i20 कार में धमाका हुआ उसके मालिक का भी पता चल गया है। पुलवामा का रहने वाला तारिक इस कार का मालिक है जिसे हिरासत में लिया गया है। वहीं सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि इस धमाके के तार फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े हैं। धमाके के पहले कार में डॉक्टर उमर मोहम्मद सवार था। सूत्रों की माने तो ये वही डॉक्टर उमर बताया जा रहा है जिसकी एटीएस फरीदाबाद मॉड्यूल में तलाश की जा रही है। हालांकि डीएनए टेस्ट के बाद ही पुष्टि होगी कि कार में डॉक्टर उमर मोहम्मद सवार था या नहीं। इस मामले में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। दिल्ली में जिस कार में विस्फोटक से धमाका किया गया उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, जिसमें मास्क पहने हुए एक शख्स नजर आ रहा है जिसे कहा जा रहा है कि डॉक्टर उमर है। दिल्ली के लाल किले के पास ब्लास्ट से ठीक पहले की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। फुटेज में उस i20 कार को देखा गया है जिसमें हाई इंटेंसिटी का धमाका हुआ था। सीसीटीवी में नजर आ रहा है कि कार का ड्राइवर काले रंग का मास्क पहने हुए है। सूत्रों के मुताबिक कार चलाने वाला शख्स का नाम मोहम्मद उमर है। वहीं मोहम्मद उमर जो फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था। दिल्ली पुलिस ने कार को पार्किंग में जाते हुए और निकलते हुए समय का सीसीटीवी बरामद किया है। इस फुटेज में संदिग्ध अकेले दिखाई दे रहा है। दिल्ली के लाल किला के आसपास आधी रात को कई सीसीटीवी फुटेज को जांच एजेंसियों ने चेक किया है। दिल्ली बॉर्डर के सभी रूट सीसीटीवी चेक किया जा रहे हैं। दिल्ली में हुए ब्लास्ट की जांच में जम्मू कश्मीर से 2 नाम सामने आए हैं, एक तारिक का और दूसरा मोहम्मद उमर का। जिस i20 कार में ब्लास्ट हुआ वो सलमान नाम के शख्स की थी। पुलिस ने सलमान को हिरासत में लिया और सलमान ने पूछताछ में बताया कि उसने कार आगे बेच दी थी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि कार तारिक नाम के शख्स को बेची गई थी। देखिए, दिल्ली में हुआ धमाका एक बड़ी आतंकी मंसूबे की तस्दीक कर रहा है, क्योंकि इस बार आतंकियों ने धमाके का पैटर्न बदला है। शुरुआती जांच में पता चला है कि लाल किले के पास हुए धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। दिल्ली में लाल किले के पास जो धमाका हुआ, शुरुआती जांच में पता चला है कि एक अलग ही पैटर्न पर इस आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया। अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया, जिसे फ्यूल ऑयल और डेटोनेटर से हाई इंटेंसिटी का बनाया गया। वही सूत्रों से ये भी खबर है कि दिल्ली में हुए इस धमाके के पीछे जैश और लश्कर का हाथ है। इस केमिकल बम से इतना जोरदार धमाका हुआ कि लोगों के चीथड़े उड़ गए। चश्मदीदों के मुताबिक धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की स्ट्रीट लाइटें बंद हो गई।
और कई कारें चकनाचूर हो गईं। हरियाणा नंबर वाली जिस कार से दिल्ली को दहलाया गया, पुलिस अब उसकी पूरी रूट मैपिंग कर रही है कि आखिर ये कहां से कार आई, दिल्ली की सरहद में कैसे दाखिल हुई और लाल किले तक कैसे पहुंची। कार धमाके की जांच में जुटी पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि जिस कार में धमाका हुआ वो हरियाणा के रजिस्ट्रेशन नंबर की गाड़ी थी। ऐसे में उस कार ने लाल किले के पास एंट्री कहां से ली, किस रूट से वो लाल किले के पास दाखिल हुई। एक गाड़ी के अंदर कौन था? जिस I-20 कार में धमाका हुआ, दिल्ली पुलिस ने उसकी पूरी रूट मैपिंग की, जिसमें खुलासा हुआ है कि बदरपुर बॉर्डर से धमाके वाली कार की एंट्री हुई थी। धमाके से पहले बदरपुर में भी ये कार देखी गई थी। पुलिस इस रूट के हर CCTV खंगाल रही है। जहां से ये कार लाल किले में धमाके वाली जगह पहुंची, वहीं सूत्रों से ये भी खबर है कि कार में बैठा उमर करीब 3 घंटे पार्किंग में था। उमर 1 सेकंड के लिए भी कार से नहीं उतरा, शायद वो किसी इंस्ट्रक्शन का वेट कर रहा था। वहीं आतंकी हमले का एंगल आने के बाद NIA आधिकारिक तौर पर मामले की जांच कर सकती है। अभी तक धमाके की जांच स्पेशल सेल और लोकल पुलिस कर रही है।